तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्ट ज्ञान गंगा पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज बाय जीओडी पीओडी मेथड, जिससे हम ब्लड ग्लूकोज को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड ग्लूकोज को मेजर करते हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या कि फिर बीएमएलटी कर रहे हो, डीएमएलटी कर रहे हो या कि फिर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपके लिए यह आपके वाइवा में या फिर प्रैक्टिकली में और थ्योरी में बहुत ही पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो जीओडी पीओडी एक एंजाइमेटिक लेबोरेटरी मेथड होता है जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक्यूरेटली मेजर किया जाता है। इसको ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक्यूरेटली मेजर किया जाता है। अब देख लेते हैं जीओडी और पीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीओडी का मतलब होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज और पीओडी का मतलब होता है पेरोक्सीडेज। पीओडी को क्या बोलते हैं? पेरोक्सीडेज। और जीओडी को ग्लूकोज ऑक्सीडेज। तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या होता है। तो इसका प्रिंसिपल टू रिएक्शन में काम करता है। क्या करता है? इसका प्रिंसिपल जो होता है टू रिएक्शन में काम करता है। चलिए देखते हैं। जब सैंपल में प्रेजेंट, देख लेते हैं, ये मान लीजिए एक ट्यूब होती है, इसमें क्या होता है? ये सैंपल भरा है, ये क्या है? सैंपल है, यानी सैंपल में क्या होगा? ग्लूकोज होगा। तो जब सैंपल में प्रेजेंट ग्लूकोज, मान लीजिए ये ग्लूकोज है, इसमें ट्यूब में क्या है? ग्लूकोज है। जब सैंपल में प्रेजेंट ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम किसको बोलते हैं? जीओडी को, पहले ही बता दिया था। तो ऑक्सीडेज एंजाइम द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होकर, क्या ऑक्सीडाइज्ड होकर ग्लूकोनिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। ये क्या हो गई? पहली रिएक्शन हो गई। अपन को ये सारी थ्योरी जो है इन दो रिएक्शन से पता चलता है। क्या बोल रहा है? जब सिंपल में प्रेजेंट ग्लूकोज ऑक्सीडेज से ऑक्सीडाइज्ड होकर, ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज से ऑक्सीडाइज्ड होकर ग्लूकोनिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। ये पूरी थ्योरी हो गई यहाँ तक अपनी, इससे, इस रिएक्शन से। और दूसरी रिएक्शन है ये। तो क्या कहता है? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कौन? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड पेरोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये पेरोक्सीडेज पीओडी इसको बोलते हैं, पेरोक्सीडेज एंजाइम, पेरोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये पेरोक्सीडाइज एंजाइम के प्रेजेंस में वाटर और ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होता है। ये वाटर और ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो जाता है। अब रिलीज्ड ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई, तो रिलीज्ड ऑक्सीजन, ये रिलीज हुई क्या? ऑक्सीजन, रिलीज्ड ऑक्सीजन 4 अमीनो फेनाजोन से, 4 अमीनो फेनाजोन से, ये रिलीज हुई ऑक्सीजन 4 अमीनो फेनाजोन से फिनॉल की उपस्थिति में, काहे के? फिनॉल की उपस्थिति में पिंक कलर का कंपाउंड बनाते हैं। कितने में? 530 नैनोमीटर में मेजर करते हैं। यहीं पे यही चीज यहाँ पे लिखी है। ये 4 अमीनो फेनाजोन से रिएक्ट करके फिनॉल की प्रेजेंस में, काहे कि फिनॉल की, ये फिनॉल की प्रेजेंस में पिंक कलर का कंपाउंड बनाता है और 530 नैनोमीटर में इसको मेजर करते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा सिद्धांत। हमें मेन दो रिएक्शन जो होती हैं, इसी रिएक्शन से ये सारी थ्योरी समझना है। चलिए देखते हैं अब रिक्वायरमेंट। इसमें जब टेस्ट लगाते हैं तो क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला है सीरम या प्लाज्मा, किसी भी पेशेंट का सीरम या प्लाज्मा हो। दूसरा टेस्ट ट्यूब होना चाहिए। तीसरा माइक्रोपेपेट होना चाहिए। चौथा इनक्यूबेटर होना चाहिए और कैलोरीमीटर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब टेस्ट को करने के लिए कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं। तो रिएजेंट क्या है? पहला है फिनॉल रिएजेंट, दूसरा है ग्लूकोज रिएजेंट और तीसरा यूज करेंगे ग्लूकोज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को STD के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। और चौथा है ब्लैंक रिएजेंट। तो ये अपन 4 रिएजेंट यूज करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं
प्रोसीजर इसका क्या होता है। रिक्वायरमेंट देख लिए, रिएजेंट देख लिए, अब प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर कैसे करेंगे, तो पहला क्या है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब लेवलेड एज टेस्ट स्टैंडर्ड और ब्लैंक, यानी 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे और उनको लेवल करेंगे टेस्ट एसटीडी यानी स्टैंडर्ड और ब्लैंक। मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब लिए, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब लिए और ये तीसरी टेस्ट ट्यूब लिए। पहला क्या लेवल करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट को टी से करते हैं, और दूसरा करेंगे क्या करेंगे, एस टी डी स्टैंडर्ड, और तीसरा ब्लैंक, ब्लैंक को बी से कर देंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है 3 ml ग्लूकोज रिएजेंट। क्या, ग्लूकोज रिएजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, यानी जो ग्लूकोज रिएजेंट है ये प्रत्येक ट्यूब में कितना डालेंगे, 3 ml, 3 ml ग्लूकोज रिएजेंट इन ईच प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में, मतलब इन तीनों ट्यूब में 3 ml ग्लूकोज रिएजेंट को डालेंगे। मान लीजिए ये 3 ml, 3 ml इसमें डाल दिए, 3 ml इसमें डाल दिए, 3 ml इसमें डाल दिए, क्या, ग्लूकोज रिएजेंट। और तीसरा क्या कहता है, टेक 20 माइक्रोलीटर सीरम सैंपल, जो अपन सीरम सैंपल लेंगे उसको इन लेवल्ड टेस्ट ट्यूब, यानी जो टेस्ट ट्यूब वाली जिसमें टी लेवल किए थे टेस्ट ट्यूब, उसमें 20 माइक्रोलीटर सीरम सैंपल को डालेंगे। ये इसमें टेस्ट ट्यूब किए थे ना टी लेवल, इसमें क्या करेंगे, 20 माइक्रोलीटर सीरम सैंपल डालेंगे। और चौथा है टेक 20 माइक्रोलीटर ग्लूकोज स्टैंडर्ड, यानी ग्लूकोज स्टैंडर्ड इन एसटीडी टेस्ट ट्यूब में कितना, 20 माइक्रोलीटर एसटीडी जिसमें लेवल किए थे जिस ट्यूब में, उसमें भी 20 माइक्रोलीटर क्या डालेंगे, स्टैंडर्ड। और पांचवा है टेक 20 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर। क्या, डिस्टिल वाटर काहे में, ब्लैंक वाली ट्यूब में। तो ब्लैंक वाली ट्यूब में 20 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर डाल देंगे। तो ये ब्लैंक वाली में कितना, 20 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर डाल देंगे। टी में क्या डालेंगे, 20 माइक्रोलीटर सीरम सैंपल। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड डालेंगे स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में, और ब्लैंक वाली ट्यूब में क्या डालेंगे, डिस्टिल वाटर। तो ये अपन 5 पॉइंट कर लिए, कोई दिक्कत। अब छठवां है मिक्स वेल एंड कीप एट 30 डिग्री सेल्सियस। तीनों को मिक्स करेंगे कितना, 37 डिग्री सेल्सियस में, और 15 मिनट, कितना, 15 मिनट एट रूम टेम्परेचर फॉर 30 मिनट। मिक्स करेंगे तीनों को, और यदि 37 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, और यदि रूम टेम्परेचर पर करेंगे तो कितना करेंगे, 30 मिनट। और सातवां है मिक्स कर लिए रूम टेम्परेचर, यदि 37 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो कितना, 15 मिनट के लिए करेंगे मिक्स, और यदि रूम टेम्परेचर पर करेंगे तो 30 मिनट के लिए करेंगे। अब सातवां है मेजर द इंटेंसिटी। क्या मेजर करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ द कलर। क्या, कलर मेजर करेंगे ना, तो मेजर द इंटेंसिटी एट 530 नैनोमीटर। और 530 नैनोमीटर जो होता है तो क्या होता है, उसमें ग्रीन फिल्टर होता है। तो ये रहा प्रोसीजर, बहुत ही सरल है प्रोसीजर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या कहता है, प्लाज्मा या कि फिर सीरम कोई भी हो, mg/dl बराबर ओडी ऑफ टेस्ट अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड गुणे 100 में, इसका ओडी ऑफ टेस्ट का स्टैंडर्ड बटा स्टैंडर्ड करके 100 का गुणा कर देंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा। अब इसकी नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। नॉर्मल रेंज है फास्टिंग ब्लड शुगर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FBS। कितना होता है, 70 से 110 mg/dl। कई बुकों में 70 से 120 mg/dl भी लिखा रहता है। और दूसरा है पोस्ट पेरेंडियल यानी PP, इसको शॉर्ट में PP बोलते हैं, अप टू 140 mg/dl, 140 mg/dl के अंदर ही रहता है ये भी। तीसरा है रैंडम ब्लड शुगर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RBS, 70 से 140 mg/dl। तो ये हो गया आपका नॉर्मल रेंज। तो शुगर को मेजर करने के लिए GOD POD जो मेथड होती है, ये बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। ये जो प्रोसीजर है इसमें कुछ नहीं है, बहुत सरल है। 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें लेवल करेंगे टी,
एक में स्टैंडर्ड, एसटीडी और ब्लैंक। जो टेस्ट वाली है उसमें 20 माइक्रोलीटर क्या डालेंगे, पहले तीनों ट्यूबों में 3 ml डालेंगे क्या, ग्लूकोज रिएजेंट। इसके बाद टेस्ट वाली में 20 माइक्रोलीटर सीरम सैंपल, एसटीडी में 20 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड और ब्लैंक वाली में 20 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर। तीनों को मिक्स करेंगे, रूम टेम्परेचर पर करेंगे तो 30 मिनट के लिए और 37 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो 15 मिनट के लिए, और मेजर कर लेंगे ग्रीन फिल्टर 530 नैनोमीटर में। यह होगा प्रोसीजर। तो यदि जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, वीडियो समझ में आया हो, तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह और आगे टेस्टों के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।